Do it now. Sometimes later becomes never. So whatever you want to do it in present. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, do like, share and subscribe the channel. Let's start the video. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विवेक देवराय कमेटी इज रिलेटेड टू, विवेक देवराय समिति किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है मर्जिंग ऑफ यूनियन एंड रेल बजट, जीएसटी टैक्सेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। विवेक देवराय समिति, जिसे भारतीय रेलवे के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के तरीकों का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने रोलिंग स्टॉक के निजीकरण यानी कि रेलवे के निजीकरण और वैगन्स और कोचेस के निजीकरण का समर्थन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली निजी ट्रेन है। हमारे ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, छपरा एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तेजस एक्सप्रेस। लखनऊ से न्यू दिल्ली तक तेजस एक्सप्रेस, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था 4 अक्टूबर 2019 को, वो भारत की पहली प्राइवेट ऑपरेटर ट्रेन है जिसे IRCTC ने ऑपरेट किया था, जो कि इंडियन रेलवे की एक सब्सिडरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ निमू लोकेटेड। निमू कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, आसाम। तो इसका सही ऑप्शन है बी लद्दाख। निमू लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक गांव है जो जांस्कर रेंज से घिरा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख में निमू की यात्रा की। निमू भारतीय सेना का आरक्षित ब्रिगेड मुख्यालय है। इसका महत्व इस तथ्य से भी पता लगाया जा सकता है कि सीमा सड़क संगठन ने पद से जांस्कर घाटी में निमू तक एक सड़क का निर्माण कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। हमारा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो विश्व बैंक द्वारा बनाया गया एक बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे कि वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कर सकते हैं। और ये 6 प्रमुख आयामों पर देश के स्कोर को पर औसत डायमेंशन बताता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम इज धामा चक्रा डे नोन इन थाईलैंड। धामा चक्रा डे को थाईलैंड में किस नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है गुरु पूर्णिमा, ईस्ला पोया, आसन बूचा, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि आसन बूचा। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ मिल के 4 जुलाई 2020 को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। और इस दिन को ईस्ला पोया श्रीलंका में और आसन्ना बूचा जो है थाईलैंड में इस नाम से भी जाना जाता है। ये जो है वो दूसरी महत्वपूर्ण पवित्र डे है बुद्धिस्ट लोगों का बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के बाद। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिस्ट और हिंदुओं के द्वारा, जिस दिन वो लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म ओफियोकोर्डिसेप्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओफियोकोर्डिसेप्स के सही वर्णन करता है। हमारे ऑप्शन है एलगी, ऑर्थोपोड, बैक्टीरिया, फंगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी
तो ऑफिकोर्डिसेप्स जो है वो एक फंगी है जिसे हिंदी में कवक के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है द कैंगर वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी नए वीडियो डाले जाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।